हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हुमैरा मेरे चैनल सेहतमंद पाकिस्तान में आपको वेलकम करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है फाइब्राइड ओवेरियन सिस्ट्स। इसे रहम में और बेज़ादानी की रसौलियाँ कहते हैं। रहम के अंदर रसौलियाँ बन जाती हैं। इसके सिम्टम्स ये हैं कि पेशतर रसौलियाँ तकलीफ़ का बायस नहीं होती, लेकिन बनती और टूटती रहती हैं। रसौलियों की जिसामत जो होती है वो 5 ग्राम से लेकर 2 किलो तक हो सकती है। ये इतनी ज़्यादा बड़ी भी हो जाती हैं। कुछ छोटी छोटी होती है, मटर के दाने के बराबर, या उससे भी बिल्कुल बिल्कुल छोटी छोटी सी होती हैं। लेकिन अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये 5 ग्राम से लेकर 2 किलो तक हो सकती है। रसौलियों की वजह से रहम या यूट्रस बहुत ज़्यादा खून उसमें से खारिज होता है, और खून का अखराज इस कदर ज़्यादा होता है कि मरीज़ा इंतहाई निडाल हो जाती है और बेसुध हो जाती है, क्योंकि कमज़ोरी हो जाती है खून की खारिज होने की वजह से। जब औरतें 40 साल की उम्र को पहुंच जाती हैं तो जब माहवारी बंद हो जाती है, उनकी मेनोपॉज शुरू हो जाता है, तो इस हिस्से में बाज़ दफ़ा देखा गया है कि इस उम्र में आके रसौलियाँ बन जाती हैं, या फिर कम उम्री में ही बन जाती हैं, लेकिन वो इस तरह पता नहीं चलती इतनी ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खून का अखराज ज़्यादा होता है, तो रसौलियाँ की वजह से मरीज़ा में कमज़ोरी पैदा हो जाती है, और तब बेज़ादानी की रसौलियों जब तहलील होती रहती हैं, और बल्कि उसका फासिद जो मादा खारिज होता रहता है, उसकी वजह से कमज़ोरी आ जाती है उसमें लेडीज़ में। ज़्यादा हैज़ या माहवारी के दौरान में खून पड़ना, पुरदर्द हैज़ यानी तकलीफ़ के साथ पीरियड्स आना, निचले पेट में दबाव, पेशाब की ज़्यादती होना, हम बिस्तरी के वक्त दर्द, निचली कमर में दर्द, निज़ाम तौलीद के मसाइल जैसे कि बांझपन हो जाना और बार बार हमल का गिरना, ये देखा गया है इसमें। बाज़ दफ़ा फाइब्राइड इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बच्चा कंसीव नहीं हो पाता और बांझपन की अलामत ज़ाहिर होने लगती हैं। कुछ औरतें मोटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और उसकी वजह से यूट्रस में फाइब्राइड की तादाद भी, मिकदार भी बढ़ती जाती है। बच्चादानी के मसल्स में गांठ बन जाना, तरबूज के बीज के बराबर भी ये देखने में आए, या मटर के बीज के दाने के बराबर भी ये देखने में आए हैं। ये गोश्त के टुकड़े की गांठ सख्त हो जाती है, सख्त सी होती है, गोश्त के टुकड़े होते हैं वैसे। कुछ यूट्रस की दीवार पर होते हैं, और कुछ बाहर होते हैं, और कुछ अंदर होते हैं। इसके होते हुए बाज़ लोग बच्चा कंसीव कर भी लेती हैं, बाज़ औरतें। इसके साथ ही बच्चा भी बढ़ता रहता है माँ के पेट में, और रसौलियाँ भी बढ़ती रहती हैं, दोनों इकट्ठे ही पड़े रहते हैं। और माँ का जो पेट है वो काफ़ी बड़ा मालूम होता है, लगता है बहुत हेल्दी बेबी है, लेकिन जब बेबी होता है तो वो कमज़ोर होता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा खुराक रसौलियों को भी चली जाती है बच्चे की, क्योंकि उसके अंदर भी खून की नसें होती हैं, और वो आधे से ज़्यादा खुराक बच्चे की जो होती है वो रसौलियों में चली जाती है, और वो बड़ी होती जाती है और ज़्यादा मसले होते जाते हैं। इसकी वजह से माहवारी या ब्लड ज़्यादा आता है, और दर्द भी ज़्यादा होती है। 10-15 दिन तक पीरियड्स जारी रहते हैं पेशेंट को, और बार बार पेशाब होता है, बार बार स्टूल का एहसास होता है कि हमें स्टूल आ रहा है। ये हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से भी होते हैं। मेनोपॉज में ये भी देखने में आया है कि इस वक्त तक खुद ब खुद, कभी कभी ये खुद ब खुद ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन आप बर वक्त इलाज नहीं करवाते तो ये बढ़ती जाती हैं। और फैमिली में अगर नानी को हो, दादी को हो, फूफियों को हो, खालाओं को हो, तो ये देखने में आया है कि फैमिली में अगर किसी एक को हो तो वो आगे नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। बाज़ में नहीं भी होता, लेकिन बाज़ में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये नस्ल दर नस्ल चलता है। अल्ट्रासाउंड इसमें करवाएं आप, डायग्नोसिस जो करवाएंगे तो आप डायग्नोस्ट करवाएं। अल्ट्रासाउंड में ये नज़र आ जाती है। कभी अंदर से करना पड़ता है, सोनोग्राफी के ज़रिए नज़र अच्छी तरीके से बेहतर तौर पे आ जाता है। MRI भी करवा सकते हैं, उसमें भी
अगर ज़्यादा मसला हो तो बच्चेदानी निकालनी भी पड़ती है, ऑपरेशन के ज़रिए सर्जरी करवानी पड़ती है। HB भी टेस्ट करवाना पड़ता है क्योंकि HB कम हो जाता है ब्लड ज़्यादा खारिज होने की वजह से। ट्रीटमेंट में इसके ये है कि सर्जरी आखिरी जो हल होता है वो सर्जरी होती है अगर बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, क्योंकि ये टैबलेट से नहीं रिमूव होती और क्योंकि ये कैंसर बन जाता है। अगर आप इसका बर वक्त इलाज ना करें और ये पेट में बड़ा होता रहे 2 किलो 3 किलो का होता जा रहा है तो ये कैंसर बन जाता है। तो आपको पता है फिर कैंसर बन जाए तो फिर कितने मसले और बढ़ जाते हैं और जिस्म में ये फैलता जाता है, इसकी जड़ें फैलती जाती हैं और ये लेडीज़ के अंदर वो तकलीफ़ का बायस होता है। इसके लिए आपको इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शुरू में ही अगर आपको पता चल गया है कि हमें रसौलियाँ हैं पेट में, तो आपको चाहिए कि आप ऑपरेशन की जगह आप पहले अपना इलाज शुरू करवा दें। होम्योपैथिक इलाज मेरे ख़्याल से बहुत बेहतर रहता है ऑपरेशन की निस्बत, लेकिन अगर आप आखिर में आएंगे जब 3rd स्टेज हो जाएगी तो फिर तो फ़ायदा नहीं है, फिर तो वो ऑपरेट करवाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ये आपको कहूँगी कि आप मेडिसिन की तरफ आएँ, होम्यो की मेडिसिन की तरफ आएँ और अपना इलाज करवाएं, ताकि ये कुछ टाइम तो लगेगा, 6-7 महीने तो लगेंगे इसको ख़त्म होने में, लेकिन आप ऑपरेशन से बच जाएंगे। ऑपरेशन से बच जाएंगे तो ये और भी अच्छा है आपकी ज़िंदगी के लिए, बच्चों की ज़िंदगी के लिए, आने वाली ज़िंदगी के लिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप मेडिसिन की तरफ आएँ और आप ये सब ऑपरेशन की तरफ ना जाएं तो अच्छी बात है। पहले अपना MRI करा लें, अल्ट्रासाउंड करवा लें, डॉक्टर जो भी आपके नज़दीक डॉक्टर है वो जो भी आपको बताए, सोनोग्राफी करा लें, अपना ब्लड टेस्ट करवाएं कि आपका ब्लड कितना है। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने इस ट्रीटमेंट को जारी रखें और इससे जल्दी जान छुड़ा लें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आज के लिए बस इतना ही। मेडिसिन मैं आपको नहीं बताऊंगी इसलिए कि खुद से पेशेंट मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और नुकसान उठा लेते हैं, तो इसके लिए मैं आपको मेडिसिन नहीं बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको अगर मेडिसिन चाहिए होगी तो मेरे नीचे क्लिनिक का एड्रेस चल रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद।